हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं मेरे प्यारे सारे सभी भाई। उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को। ठीक है मेरे भाई, आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल 2015, 16, 17, 18, 20, 23, 24 में आ चुका है। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि न्यूमेरिकल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का जो पेपर अपना सेट होता है, उसमें जिस सेट में अधिक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है वो सेट क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसीलिए आपको डेरिवेशन और थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पर भी फोकस करना है। ठीक है, इसीलिए हम जो है न्यूमेरिकल का एक सीरीज लाए हैं, जिसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है 12th न्यूमेरिकल 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल 2025 करके। ठीक है, वहाँ से आप जाएंगे तो आपको जितने भी प्रीवियस न्यूमेरिकल पूछे गए हैं सारे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है अपना न्यूमेरिकल, और वो भी अब कितने नंबर में पूछा गया है मेरे भाई, तो 8 नंबर में पूछा गया है, 8 नंबर में। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से आपका 8 मार्क आपका जो है क्लियर होने वाला है। ठीक है, देखिए कह रहा है किसी अनंत रेखीय आवेश से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम है, तो रेखीय आवेश घनत्व की गणना कीजिए। ठीक है भाई, देखिए न्यूमेरिकल जब भी आप करिए पूरे मार्क तभी आपको मिलेंगे जब आप उसको सिस्टमेटिक वे से करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिख लीजिए जो दिया है। तो हमें क्या दिया है मेरे भाई, तो आर दिया है, तो लिख दीजिए यहाँ पे, लिख लीजिएगा ऐसे क्या, तो दिया है। ठीक है, तो आर बराबर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, और इसको हम क्या करेंगे, एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो -2 से गुणा करते हैं तो इतना मीटर हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखिए और क्या दिया है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र दिया है। कितना दिया है भाई, 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, तो हमें लैम्डा का मान निकालना है। रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होता है, लैम्डा होता है, इसी का मान हमें निकालना है। ठीक है, आइए अब इसको समझ लेते हैं कि कह रहा है मेरे भाई रेखीय आवेश है। ठीक है, अनंत रेखीय आवेश है, मतलब यह क्या है, कोई यह एक क्या है भाई, तो यह कोई क्या है, एक पट्टिका है। ठीक है, और इस पर क्या इनफाइनाइट क्या है, चार्ज है। ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज बिखरे हुए हैं, और यह भी क्या है, अनंत है। ठीक है, कह रहा है कि इस अनंत रेखीय आवेश से 2 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट हम मान लेते हैं P, 2 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना दिया है, मतलब यहाँ पे जो तीव्रता दिया है 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, इस पे जो रेखीय आवेश घनत्व है लेम्डा, उसी का वैल्यू हमें निकालना है। समझ में आया मेरे भाई। देखिए कैसे, क्या एक अनंत रेखीय आवेश है, इसे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, लेम्डा। ठीक है, ऐसे ही आप न्यूमेरिकल को करिए डायग्राम बनाकर। ठीक है, इसके डाटा जो दिए हुए हैं उसको लिख कर। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं कैसे यह निकलेगा। तो आपने पढ़ा होगा भैया कि गॉस के प्रमेय में अनंत रेखीय आवेशित अनंत लंबाई के चालक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो होता है E = λ/2πr∈0। ठीक है, अब हम इसी सूत्र पर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमें निकालना क्या है, तो लैम्डा, तो लिख लेंगे, तो लैम्डा का यहाँ से मान निकाल लीजिए, लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो कितना हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो E × 2πr∈0। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, तो अब इसी सूत्र में इन वैल्यू को पुट करेंगे तो हम जो है क्या अपना आंसर पाएंगे। कैसे, तो देखना मेरे भाई क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे रखिए, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा, ई का मान कितना दिया है भैया, तो ई का मान 9 × 10⁴, तो 9 × 10⁴ इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों,
तो पाई का वैल्यू हमें मालूम है 22/7 यानी 3.14। ठीक है, और देखो आर का वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू 10⁻⁻²। और अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, एप्सिलॉन जीरो का मान आपको याद है, याद करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि डाटा क्या क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। ठीक है, जनरली तो देना चाहिए एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू, म्यू नॉट का वैल्यू। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रहना चाहिए एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, खोपचे में याद कर लीजिएगा 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। याद कर लीजिएगा भैया जी, तो कितना हो जाएगा 8.85 गुणे 10⁻⁻12। ठीक है, अब देखिए निकाल लीजिए भैया लैम्डा का मान। तो लैम्डा का मान देखिए, अब मेरे भाई आप देखना इस 9 को और 2 को और इस 2 को, ठीक है, क्या करिए आप मल्टीप्लाई कराइए। तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो लिख लीजिए 36 गुणे बच क्या रहा है 10⁴ इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻² इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अब देखना भैया क्या करेंगे, ये -2 और -12 कितना हो जाएगा 14। तो लिख लीजिए लैम्डा बराबर 36 इंटू 10⁴ इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻12 और -2 कितना हो जाएगा भाई 14, और बच क्या रहा है 8.85। ठीक है, अब देखना भाई क्या हो जाएगा, तो 36 गुणे 10 के पावर, अब देखिए यहाँ पे देखना मेरे भाई 10 के पावर 4 और 10 के पावर -14 क्या हो जाएगा, 4 निकल जाएगा तो बचेगा 10⁻⁻10। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर -10 इंटू 10 इतना 3.14 इंटू 8.85। ठीक है, अब भैया जी आप यहाँ से क्या करिएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा अपना भी दिमाग यूज़ करिए, कैलकुलेट करिए क्वेश्चन को, तभी आप अच्छे से मास्टर बन पाएंगे कैलकुलेशन में। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे, तो लैम्डा का वैल्यू हमारा आएगा 10⁻⁻7 और लैम्डा का मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए मात्रक कैसे निकलता है, आप जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व, तो लैम्डा बराबर क्या होता है प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, तो Q/L मतलब कूलाम प्रति मीटर, इसका क्या हो जाएगा भाई मात्रक, तो लिख लीजिए कूलाम प्रति मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भैया, तो यही क्या हो जाएगा मेरे भाई, फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बोलो, तो यही हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर। तो ये 8 नंबर में पूछा गया है, देख लीजिए कितना अच्छा डायग्राम बनाएंगे, दिया हुआ डाटा को लिखेंगे और फाइनली सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू गेट द आंसर। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने जो इंपॉर्टेंट जो है आपके क्वेश्चन के सीरीज होंगे उसमें शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा और जो है दोस्तों प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे भाई आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना हमें हौसला मिलेगा। ठीक है, और हम दिन रात आपके लिए तैयार हैं वीडियो देने के लिए, और आप लोग बस मन लगाकर पढ़ते रहिए, और आपको किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका प्लेलिस्ट है, एक बार पढ़ कर देखिए, मज़ा ना आ जाए ना फिर कहना, सब कुछ डायरेक्टली आपके दिमाग में जाएगा, बस आप फोकस से पढ़िए। ठीक है, तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, हम जरूर वीडियो लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, और एजुकेशन साथ ही आपके साथ है। तब तक के लिए जय हिंद।